नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4। आप देख पा रहे होंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। क्या है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म? इसका मतलब समझते हैं पहले, है ना, क्या मतलब है। देखो सुनो, जब कोई चार्ज, मान लो ये चार्ज है, राइट, अगर ये रेस्ट पर होता है, कैसा होता है, रेस्ट पर, तो ये प्रोड्यूस करता है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। बस बात खत्म, राइट। क्या कहा मैंने? अगर कोई चार्ज रेस्ट पर होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर कोई चार्ज क्या करने लगे, मोशन करने लगे, वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मोशन, तो ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी एंड मैग्नेटिक फील्ड भी। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये तो चैप्टर का मतलब समझ में आ गया। मूविंग चार्ज मतलब चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एंड मैग्नेटिज्म, तो हमें क्या देखने को मिला, मैग्नेटिज्म, मतलब वो चीज जिसके अंदर चार्ज एंटर कर रहा है वो चीज किसकी तरह बिहेव करने लगती है, मैग्नेट की तरह, ठीक है। इसके ऊपर उन्होंने ओस्टेड ने एक्सपेरिमेंट भी किया था, वो भी पढ़ेंगे हम इसमें। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है, क्या कहा था उन्होंने, करंट कैरिंग वायर इज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, राइट। जैसे मान लो ये वायर है मेरे हाथ में, मान लो वायर है, और इसमें मैं करंट फ्लो करा दूं तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर हो गया अब चैप्टर का मतलब? तो देखें इसका पहला पॉइंट क्लियर है, तो देखते हैं भाई फर्स्ट पॉइंट। 3 चैप्टर हम कंप्लीट है ना, करा चुके हैं इसके, ये 4th है, इसमें हमने एनसीईआरटी के सब एग्जाम्पल न्यूमेरिकल कराए हैं। तो पहला टॉपिक आता है इसका मैग्नेटिक फील्ड। पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा जान लो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तो कहां से प्रोड्यूस हुई थी, मूविंग चार्ज के द्वारा। तो हम यहां लिख देंगे प्रोड्यूस बाय मूविंग चार्ज। किसके द्वारा प्रोड्यूस हुई है अभी, मूविंग चार्ज के द्वारा। क्लियर हो गई बात ये। इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इट्स डिनोटेड बाय बी। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। और बी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी लिख देना, बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। और एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ बी क्या क्या है भाई, हम इसकी यूनिट पढ़ेंगे एक टेस्ला। क्या पढ़ेंगे हम, टेस्ला, या न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या वेबर पर मीटर स्क्वायर। 3 यूनिट बिल्कुल सेम है, जहां पे आपका मन करे ये लगाने का ये लगा दो। ज्यादातर न्यूमेरिकल में भी यही है टेस्ला, हम भी यही लगा देते हैं, छोटी सी लगती है ना। न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी सही है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी। तो आप कहोगे कहाँ से आई हैं, वैसे कैसे बनी है, ठीक है। तो हम इसी चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ने जा रहे हैं, लेंथी चैप्टर है भाई। तो मैं आपको बता दूं कि एक तो हम ये टेस्ला जो है, ये तो नाम है भाई साइंटिस्ट का, तो उनके नाम के ऊपर इसका यूनिट पड़ गई, ठीक है, कि टेस्ला। क्लियर। ये जो है ये हम ये प्रूफ करेंगे, F इजिकल टू IBL, फॉर्मूला प्रूफ करेंगे हम, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट भेजेंगे किसी कंडक्टर में और उसके द्वारा क्या निकालेंगे हम, मैग्नेटिक फोर्स। तो B इजिकल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन IL। तो F की यूनिट न्यूटन, I की एम्पियर और इसकी मीटर। तो बात समझ में आ गई कहां से आई, इस वाले फॉर्मूले से आई है, इस फॉर्मूले से। अब आप कहोगे ये कहां से आई है, तो हम ये पढ़ेंगे इसी में, फाई इजिकल टू बी है। और फाई जो होता है यहाँ पर, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। और जैसा आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से लिखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी यूनिट होती है वेबर। क्या होती है इसकी यूनिट, वेबर। तो जब हम ए को अपोन में ले जाएंगे इसके, तो बी इजिकल टू क्या आ जाएगा, फाई अपॉन है। तो इसकी होती है वेबर और इसकी क्या हो गई, मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। ये तीनों की तीनों एसआई यूनिट है, बिल्कुल सेम है, इसलिए हमने और करके लिख दिया, ठीक है। कि आप टेस्ला लिखो, या फिर न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिखो, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखो। बताइए यहां तक समझ में आ गई बात। लेकिन इसकी एक यूनिट और होती है, कौन सी, गोस, CGS यूनिट इज गोस के बारे में आप जानते हो, गोस लॉ पढ़ा था आपने। लेकिन इसमें फर्क क्या है, ये CGS यूनिट है, एक गोस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला।
हम आंसर इसमें नहीं लाएंगे वो उसमें, ठीक है, वो अलग बात है, वो पूछे तो ऐसे छोड़ देंगे। लेकिन अगर वो न्यूमेरिकल देगा कि इतने गोस है, मैग्नेटिक फील्ड कितने हैं, 5 गोस है, मान लो ऐसे दे दे वो मैग्नेटिक फील्ड 5 गोस, तो आप इसे चेंज करोगे 5 × 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करके, किस में चेंज कर दोगे, टेस्ला में। अब बात समझ में आ गई, तभी जाके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर आपने धोखे से ये लगा दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, गलत आएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि हम अपना आंसर किस में लाते हैं, सारे एसआई यूनिट में होने चाहिए, सब चीज़ें एसआई यूनिट में। और ये सीजीएस है, गोस किसकी यूनिट है, सीजीएस में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो आपको ये सारी बातें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता होनी चाहिए। तो नोट कीजिए आप इसे, पहला पॉइंट डाल के, इस चैप्टर का कौन सा पॉइंट है, पहला, राइट, हो गया। उसके बाद आता है मैग्नेटिक फोर्स। जब हमने ये पढ़ लिया तो अब मैग्नेटिक फोर्स क्या है भाई, सुनो। ये जो अभी हमने कह रहा था चार्ज पार्टिकल मूव करता है ना, मान लो कोई चार्ज पार्टिकल ये क्यू है, राइट, किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी, इसमें एंटर कर जाए, राइट, वी वेलोसिटी से, तो इस पर एक फोर्स लगने लगता है जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। बात समझ में आ रही है, वही मैं यहां पे लिख रहा हूं। क्या है दूसरा टॉपिक हमारा, मैग्नेटिक फोर्स। क्या है, व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल एंटर इन a magnetic field, ठीक है, when a charged particle enter in a magnetic field then a force experience due to a magnetic field which is called the magnetic force, ठीक है। और ये बराबर होता है, ये याद रखना, बस फॉर्मूला है ये, F = QVB, राइट, F = QVB। अगर ये कोई एंगल बनाते हुए आप कहोगे सर ऐसा गया था ये परपेंडिकुलर, अगर मैं कहूँ ऐसे जा रहा है तो ऐसे, क्यू चार्ज है वी वेलोसिटी से, तो इसका मतलब कोई एंगल बना रहा है, तो F = QVB sin थीटा, ये याद रखना है आपको। और अगर परपेंडिकुलर मूव करेगा, है ना, इफ थीटा = क्या हो जाएगा फिर 90 डिग्री, तो F = क्या होगा, QVB। तो ये भी याद होना चाहिए, कोई आपसे पूछे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स क्या होता है, F = QVB, या अगर एंगल बनाते हुए जा रहा है, एंटर कर रहा है, तो क्या होगा, QVB sin थीटा। अगर इसकी वेक्टर की फॉर्म में देखें, अगर हम किसमें, वेक्टर फॉर्म, तो F वेक्टर है भाई, वेरी गुड, Q स्केलर है तो इसे बाहर रहने दो, V क्रॉस B, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो F = क्या हो गया, वेक्टर है, F = Q V क्रॉस B, ये याद रखना, B पहले मत लिख देना, क्या आएगा पहले, V आएगा, V क्रॉस B, नहीं तो आपको भी पता है वेक्टर प्रोडक्ट में हमेशा क्या होता है, A क्रॉस B, ठीक है, नहीं होता है बराबर किसके, B क्रॉस है। आगे बात समझ में, तो कभी V क्रॉस B को आप कह दो B क्रॉस V लिख दो सर, तो मैं कहूँगा गलत हो जाएगा, तो ऐसे ही नोट करिए आप सब कुछ। दूसरा पॉइंट करिए, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, ओस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट। क्या कहा था उन्होंने, देखो, क्या है, ओस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट, तीसरा पॉइंट हो गया हमारा। सबसे पहले उन्होंने बताया था, ये अभी हमने क्या कहा था, तो मूविंग चार्ज, ठीक है, ये तो चैप्टर का नाम है, एंड मैग्नेटिज्म। तो चार्ज जब मूव करता है तो उसे तो हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था,
करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। इन्होंने ये कहा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी मतलब कैरिंग कंडक्टर हो जिसके अंदर करंट फ्लो कर रही हो तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की। ये कैसे बताया था, देखो ध्यान से सुनो। मान लो ये वायर है, इसमें कोई करंट आई फ्लो हो रही है तो इसके चारों ओर क्या हो गया था, क्या प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। ये बताया था इन्होंने। अगर आपको भी समझ में आए कि सर ऐसे कैसे हो गया है कुछ, तो मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सुनो, एक बात बताओ, जैसे हमारे यहाँ कोई केबल आ रहा है, वायर है ना, और बीच में से टूट के गिर जाता है तो हम क्या करते हैं, ये भी बताओ फिर। बस तो उठा के जोड़ लो। जैसे मान लो ये दो वायर था, ये टूट के गिर गया, ठीक। मान लो इसमें करंट आ रही है और ये अब टूट गया, बीच में से करंट फ्लो होना बंद हो गया, तो आप इसे उठाओ, ऐसे करके चिपकाओ तो चिपक नहीं जाएगा। कभी कभी बहुत देर तक चिपक जाता है, जितना मोटा वायर होगा उतनी तेजी से आराम से चिपक देगा। तो अब मैं कहूँगा यार चिपकाने का काम तो मैग्नेट का होता है, ये क्यों चिपका रहा है। तो आप कहोगे सर इसमें करंट भी तो फ्लो हो रहा है, और स्टेट ने यही तो एक्सपेरिमेंट किया था कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। इसके चारों क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेट की तरह काम करने लगा। और जब मैग्नेट, और ये क्या है हमारे पास, ये जो वायर था खाली, ये क्या है, ये क्या है, ये मतलब आयरन हो गया एक किस्म से, ठीक है। तो उसे क्या करने लगा, ये अट्रैक्ट करने लगा, चिपकाने लगा, ठीक है। तो और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो किया था, तो मैंने तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है। उन्होंने क्या करा था, ये जो वायर है जिसके अंदर हमने करंट फ्लो कराई, इसके पास में क्या ला के रखी थी, कंपास नीडल ला के रखी थी, जिसमें ये होते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। देखी होगी आपने बल्कि प्रैक्टिकल लैब में भी अपने, ठीक है। ऐसे तो ये ला के रखी थी। तो इसमें क्या देखने को मिला था, डिफ्लेक्शन देखने को मिला था, एकदम से नॉर्थ टू साउथ, ये देखने को मिला था। ये बात बताई थी इन्होंने। बात समझ में आ रही है कि भाई यार वायर है, इसमें करंट जा रही है, हमने कंपास नीडल रखी तो वो बिहेव करने लगी किसकी तरह, जैसे कि मैग्नेट के पास रखने पे होती थी। तो इसका मतलब वो बोले कि यार अगर हम करंट भेज दें तो इसके चारों तरफ क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। नोट कीजिए और डायग्राम भी बना लेना। अब यहां पर बात ये आती है, अब आप कहोगे कि सर मैग्नेट जो होती है, मैग्नेट उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो जब यहाँ पर करंट भेजने से मैग्नेट बन गई है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, तो नॉर्थ की तरफ लेंगे और साउथ की तरफ लेंगे, राइट। या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो अब बात यहाँ पर यह आ जाती है। अब मैं वो समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। नोट तो कर ही लिया आपने, तो कैसे पता चला, सुनो। जैसे मान लो वायर है, इसमें करंट ऐसे जा रही है, तो मुझसे पूछा गया कि इधर बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और इस पॉइंट पे बताइए। मान लीजिए एक पी है और ये क्या है, क्यू। इन दोनों पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, राइट। तो मैं यहां पे बताऊंगा, पता किसका इस्तेमाल करना है आपको, राइट हैंड थंब रूल। किसका, राइट हैंड थंब रूल। क्या करते हैं इसमें, ध्यान से सुनना। इसमें हम अंगूठा जो है हमारा ये थंब, इसे करते हैं करंट की डायरेक्शन में। करंट कैसे जा रही है, ऊपर, तो हमने ऊपर कर लिया। उसके बाद उंगलियों को करते हैं कर्ल, ऐसे। तो ये बताओ ये वाला पॉइंट हमारा कहाँ रहा, इनवर्ड, अंदर की ओर आ रहा है। और यहाँ कहाँ आ गई हमारी उंगली, देखो ऐसे बाहर की ओर। तो इसे कहते हैं हम इनवर्ड, इसे कहते हैं आउटवर्ड। देखो इससे समझो, मान लो करंट ऐसे जा रहा है, तो मैंने क्या करा, अंगूठा ऐसे कर लिया। अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो इधर का पॉइंट, मेरी उंगली देखो क्या है, अंदर की ओर मुड़ रही, लेकिन यहाँ के तो बाहर की ओर आ गई। बात समझ में आई। तो यहाँ पे जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वो क्या होगी, इनवर्ड। और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड। एक बात और समझ लो हाथों हाथ। यहां पर इनवर्ड को ही हम क्या लिख सकते हैं, इनवर्ड को ही हम क्या लिख सकते हैं, डाउनवर्ड। एक ही बात है, अभी समझाऊंगा क्यों है एक ही बात। आउटवर्ड को हम क्या लिख सकते हैं, अपवर्ड। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों देखो मैं यहां पे समझाता हूं अभी आपको। मान लीजिए ये है, दिख रहा होगा आपको पेपर, है ना। तो मैं कहूँ इनवर्ड कहाँ होगा, आप कहोगे इधर की ओर, अंदर की ओर, ऐसी तो होगा, समझ गए ऐसे। मैं कहूँ आउटवर्ड कहाँ होगा, तो इसे मार्कर को ऐसे लिख लो, ये समझ लो आउटवर्ड, राइट। अगर मैं इसी पेपर को ऐसे करके रख दूं, या इसी बोर्ड को मैं ऐसे करके रख दूं, बात समझ में आ रही है। तो अब मैं कहूँ ये जो आउटवर्ड बता रहे थे आप, ये तो ऐसा हो गया ऊपर, तो ये अपवर्ड ना हो गया। अब समझ में आ गया। और जो मैं इनवर्ड बता रहा था, ऐसे तो बता रहा था इनवर्ड है, तो मैंने ऐसे कर दिया, तो देखना है कहाँ आ रहा है इस टाइम मार्कर, नीचे की ओर।
तो डाउनवर्ड ना हो गया, क्लियर हो गई बात ये भी। तो उन्होंने क्या बताया भाई, क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस वाले पॉइंट में क्या होगी, इनवर्ड या डाउनवर्ड, इस पे क्या होगी, अपवर्ड या फिर आउटवर्ड। क्लियर है ये बात। किससे बताया है ये, राइट हैंड थंब रूल से। मान लीजिए हमारे पास कोई वायर ऐसे जा रहा है लो, अब आपको मुझे यहाँ पे बताओ और यहाँ पर बताओ, बताओ भाई, ये मान लीजिए P है और ये क्या है, Q है, इस पॉइंट पर क्या होगी, तो आपके क्या करोगे, क्या करोगे आप, फिर वही राइट हैंड थंब रूल, अंगूठा ऐसा लाओगे, ऐसा कर करोगे तो यहाँ पे क्रॉस आ रहा है। और हाँ, ये जो इनवर्ड होता है इसे हम किससे लिखते हैं भाई, किरोस से। ये भी याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड को किरोस से लिखा हुआ है तो समझ लो इनवर्ड है, और डॉट से लिखते हैं हम किसे, आउटवर्ड को। ठीक है, तो यहाँ पे किरोस, अब इतना बार बार ये नहीं लिखेंगे हम इंग्लिश में इनवर्ड डाउनवर्ड, अब क्या लिखने लगेंगे हम, क्रॉस। देखो अंगूठा ऐसा रखा है ऐसे, तो इनवर्ड आ रहा है क्रॉस, और आउटवर्ड है तो डॉट। बताओ क्लियर है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये बताना करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही थी है ना, इसमें ऐसे, बताओ तो इस पॉइंट पे बता दो मुझे P पर, और इस पॉइंट पे बता दो Q पर। तो आप क्या करोगे, आप अंगूठा कहाँ ले जाओगे, नीचे की ओर, है ना, ऐसे तो होगा ऐसा, तो ये इनवर्ड हो गया और ये क्या हो गया, आउटवर्ड। अब बता दो क्लियर है। तो अब आप ये कहोगे सर चलो ये बात भी मान लिया, देखो ध्यान से समझना, सारी बात क्लियर कराऊंगा, इस पर न्यूमेरिकल भी है, एनसीईआरटी में हमारे एग्जाम्पल भी है, न्यूमेरिकल भी है इन बातों में। अब आप ये कहोगे सर हमने तो वहां नॉर्थ और साउथ पढ़ा था, हम इसे क्रॉस कह रहे हैं, इसे डॉट, ये कहाँ से पता चलेगा हमें, कैसे। तब मैं कहूँगा तब भी इसी का इस्तेमाल करेंगे। देखो अभी पता चल जाएगा, नॉर्थ और साउथ ही तो चाह रहे हो आप ये चाह रहे हो सर यहाँ पे नॉर्थ आएगा या साउथ आएगा, यहाँ पे साउथ आ गया नॉर्थ आएगा। जब ये करंट है, करंट वायर है, ठीक है, तो इसने मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही थी, तो मैग्नेट में तो दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो देखो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। दो मैंने क्या बना ली, लूप बना लिए दो, ठीक। अब आपको ये एक में करंट ऐसे भेज दो, तो इसे क्या बोलेंगे हम, क्लॉकवाइज। एक में करंट ऐसे भेज दो, तो इसे क्या बोलेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज। बताओ बात तो सही है। अब आप करंट कैसे फ्लो करा रहे हो वो बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था, ये सीधा वायर था, ये हम यहाँ पे बताएंगे लूप में। अब एक मिनट, फिर राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं कहूंगा इसमें करंट कैसे फ्लो कर रही है, समझ तो रहे हो। तो आपको सर ऐसे है, तो मैं कहूंगा यार अंगूठा फिर तो अंदर की ओर आएगा, हमारा थंब कहाँ आ रहा है, इनवर्ड, तभी तो हम ऐसे कर पाएंगे। करें वही काम रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल, उंगलियों करते हैं। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग मुझे धारा बताओ, करंट बताओ कैसे फ्लो हो रही है। तो आपको सर ऐसे हो रही है, ऐसे, तो इनवर्ड आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आया हमारा, क्रॉस, और यहाँ पर क्या आया, देखो यहाँ पर आउटवर्ड, यहाँ पर क्या आया हमारा, डॉट। बताओ यहाँ तक बताओ सही है। अब आप कहोगे सर ये तो बात अब भी समझ में आ गई हमारी, लेकिन नॉर्थ और साउथ कहाँ है। तो ध्यान से सुनना भाई, अब देखो मैं फिर यही बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें जब हम करंट ऐसे भेजते हैं तो इसे हम ऐसे करके बनाते हैं, ऐसे नहीं होता है, देखो ऐसी तो भेजी गई है करंट, मिला लो। और इसमें ऐसे भेजते हैं तो इसमें क्या करेंगे हम, ऐसे बनाएंगे, देखना मिलाना ऐसी है। तो इससे ये भी याद रखना, आज से देखो ये भी पता चल गया हमें, जहां पर डॉट होता है उसे बोलते हैं नॉर्थ, लो भैया, और जहां पर होता है क्रॉस उसे बोलते हैं साउथ। अब याद रखना आज के बाद, ठीक है। डॉट कहाँ आती है और क्रॉस कहाँ आता है, नोट कीजिए सारी बातें, ये भी नोट करना, ये वाला ये भी नोट कीजिए। बताइए समझ में आ गया सब कुछ। अब तो समझ में आ गया कि नॉर्थ कहाँ आएगा और साउथ कहाँ आएगा। तो जहां क्रॉस है वहां क्या आएगा, साउथ, जहां डॉट है वहां क्या आएगा, नॉर्थ। कैसे हिसाब लगाते हैं हम, एन की तरह, एन बना दो यहाँ पर, एन के हिसाब से लगा लो ऐसे, ठीक है। एस ऐसे बना दो, कभी एस की तरह, ठीक है। तो जैसे जैसे, तो यहाँ तक बताइए समझ में आ गया। लेंथी चैप्टर है, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का देखेंगे। थैंक यू।